देखिए, विद्या मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है शिक्षक भर्ती मामले में। जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है, जिससे आपके आने वाले जो सुपर टेट के एग्जाम्स हैं उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि 6800 अभ्यर्थियों की जो चयन सूची पर विवाद हो गया है, नियुक्ति पर रोक लग गई। देखिए क्या बोला गया कि जो यूपी टीचर रिक्रूटमेंट कोर्ट ने क्या कहा कि 2018 में विज्ञप्ति जो 69,000 रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। मामला क्या था, मैं आपको बताता हूं। मामला ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका कट ऑफ जो उनसे कम नंबर वाले बच्चों का चयन हो गया था और इनका चयन नहीं हुआ था। तो ये सरकार के पास जाके अपनी बात को रखा और 24 दिसंबर को सरकार ने ये एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि इनको 5 जनवरी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ छात्रों ने उनके जो सरकार ने ऑर्डर दिए थे उसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में। अब कोर्ट में जब चैलेंज किया तो जो कोर्ट में हमारे सरकारी वकील थे सरकार की तरफ से, उन्होंने अच्छे से उनको जो हमारे माननीय हाई कोर्ट है उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि जो 69,000 वैकेंसी थी और 68,500 की जो वैकेंसी थी, दोनों शिक्षा मित्रों के अगेंस्ट सरकार ने शिक्षा मित्रों के अगेंस्ट जब सरकार ने ऑर्डर दिया था तो वो वैकेंसी थी और उसमें एक भी वैकेंसी आप बिना एक ज्यादा वैकेंसी नहीं फिल कर सकते। एक भी ज्यादा वैकेंसी नहीं फिल कर सकते। अगर एक वैकेंसी आपको रिक्रूट करनी है तो उसके लिए आपको विज्ञापन निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए मामला क्या था। मामला कोर्ट में कैसे गया। माननीय हाई कोर्ट ने ये बोला, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 6800 आरक्षित व्यक्तियों की अतिरिक्त सूची जारी करने और चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। देखिए, ये जो छात्र थे ये आरक्षित वर्ग के थे। ठीक है, आरक्षित वर्ग के छात्रों को इनकी अतिरिक्त सूची जारी करने की 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची जारी की गई थी और इसको चैलेंज कर दिया। ये 2018 में भर्ती आई थी, आज 2022 चल रहा है, लगभग 4 साल होने जा रहे हैं। अब देखिए 4 साल से एक शिक्षक भर्ती अधर में लटक गई है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहाँ आइए। इससे आप मान के चलिए कि आपके सुपर टेट पे इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। अब देखिए, हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि विज्ञप्ति 6900 शिक्षकों के अलावा एक भी अतिरिक्त नियुक्ति नहीं की जा सकती। दरअसल राज्य सरकार ने बीती 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय किया था, जिसको लेकर फिर मामला कोर्ट पे पहुंच गया। जो अनारक्षित वर्ग के छात्र है वो कोर्ट पहुंच गए। इस मामले पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजन राय ने साफ शब्दों में कहा कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त बगैर विज्ञापन की एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर आप इन 6800 व्यक्तियों को नौकरी दे देंगे तो एक सीट पे दो लोग जॉब करेंगे। अब देखिए इस मामले में क्या होगा। कोर्ट ने कहा 1 दिसंबर 2018 को विज्ञप्ति पद से अधिक नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाते हुए साफ साफ कहा, यह स्थिति सरकार ने पैदा की है, लिहाजा अब सरकार तय करे कि 6800 अभ्यर्थियों के बारे में क्या करना है। अब देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो सरकार जो कम बच्चों को जॉब मिली है, कम नंबर वालों को जॉब मिल गई है, ज्यादा नंबर वालों को जॉब नहीं मिली, या तो उनको जॉब से निकालें या इनके लिए अलग से विज्ञापन जारी करें और जॉब करें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर विज्ञापन निकला तो सारे लोग अप्लाई करेंगे। अब सरकार के सामने एक बहुत ही विषम परिस्थिति आ गई है, चूंकि गलती सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को विज्ञापन निकला, लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में विज्ञापन निकाला। विज्ञापन के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में
आंदोलन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण लागू करने में धांधली की गई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कटाव 67.11% और ओबीसी की कटाव 66.7% थी। ठीक है, तो जो आरक्षित वर्ग के जो 6800 अभ्यर्थी थे, इन इनको जो सरकार की तरफ से जो हमारे वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने जज के सामने एक सटीक और लॉजिकल पॉइंट्स नहीं रख पाए और वहां से ये मामला फंस गया है। अब देखिए, सरकार ने अगली जो हाईकोर्ट ने अगली डेट दी है और कहा है कि आप पूरे उचित दस्तावेजों के साथ हमारे सामने आइएगा, हम आपकी सुनवाई करेंगे, फिर अगला रास्ता निकलेगा। अभ्यर्थियों ने कहना था, इस नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कटाव से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी। बिल्कुल साफ सही बात। अगर कोई, अब मैं आपको लॉजिकल एक एग्जांपल देता हूँ। टीना डॉबी मैम ऑल इंडिया रैंक 1 थी। वो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से कैटेगरी से आती थी। उन्होंने प्री की कट ऑफ तो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से क्लियर कर दी, लेकिन जब फाइनल यूपीएससी ने रिजल्ट जारी किया तो हमारी हर हर एक कैटेगरी में टॉप किया था उन्होंने। तो इस वजह से देखा जाए तो ये आरक्षण नहीं गिना जाएगा और सरकार ने आरक्षण लागू करने में गड़बड़ी को माना और 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। ठीक है, तो दिस इज द मेजर बिग अपडेट्स।